नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, तो उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के इस ऑनलाइन कोर्स सीरीज में आज हम आपके लिए ला रखे हैं उत्तराखंड की स्त्रियों के प्रमुख आभूषण। अब देखो, आभूषण से यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए कि निम्न में से आभूषण कौन से अंग में पहना जाता है। हाथ में पहना जाता है, सिर में पहना जाता है, गले में पहना जाता है, या कमर में पहना जाता है, या पाँव में पहना जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। तो सभी मतलब जिन भी अंगों में जो जो आभूषण पहने जाते हैं विद ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको ये सभी आभूषण कैसे याद करने, क्योंकि इतने सारे आभूषण हैं। अब जरूरी नहीं कि हर आभूषण आपको याद रह जाए, तो शॉर्ट ट्रिक काफ़ी सहूलियत होती है याद करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं माथे या सिर के आभूषण, जो माथे और सिर पे धारण किए जाते हैं या पहने जाते हैं। तो इनमें आता है सबसे पहले शीश फूल हो गया, मांग टीका हो गया, मांग में जो टीका लगाया जाता है, बिंदी हो गया। आपने देखोगा महिलाओं को माथे पे ठीक माथे के बीच में बिंदी पहनी जाती है, इसको सुहाग बिंदी भी कहा जाता है, या बांदी हो गया या बंदी हो गया। तो ये चारों क्या है, यहाँ पे चारों जो माथे पर या सिर पर धारण किए जाते हैं आभूषण, और ये सारे क्या हैं, चारों आभूषण मतलब जो भी सिर पे और माथे पर धारण किए जाते हैं आभूषण, वो है सौभाग्य प्रतीक। ये इनको आप सुहाग प्रतीक भी कह सकते हैं। आपने वो आशीर्वाद तो सुना होगा, सौभाग्यवती भवा, यानी वो मतलब सुहाग की लंबी उम्र के लिए वो आशीर्वाद है। तो इसको सौभाग्य प्रतीक या आप सुहाग प्रतीक भी कह सकते हैं, क्योंकि वही स्त्रियाँ इन आभूषणों को धारण कर सकती हैं या पहन सकती हैं जिनके सुहाग हैं। मतलब सुहागवती स्त्रियाँ ही क्या करती हैं, मतलब इन आभूषणों को धारण करती या पहनती हैं। शीश फूल हो गया, मांग टीका, बिंदी और बांदी। तो ये तो खैर नॉर्मल थे, ये चार ही थे जो सर के हैं। तो ये तो ज़्यादा ट्रिक से आप याद भी करना चाहते हो इनको या नहीं भी, तो आपको ऐसे ही वो याद हो जाएंगे। तो ट्रिक मैंने ये बना रही किसकी वजह से, वैसे ये चार तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। शीश में बिंदी, शीश से हो गया शीश फूल, में से हो गया मांग टीका, और बिंदी से हो गया बिंदी और बंदी या बांदी। अब जो आगे जो आभूषण है वो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे हाथ के आभूषण हो गया, और पाँव के आभूषण हो गया, कान के आभूषण हो गया। तो ये 6-7 हैं। तो इनको याद करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इनके लिए मैंने भी ट्रिक बना रखी है। तो या तो आप इनको ऐसे ही याद कर सकते हो, या तो ट्रिक के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हो। तो जो कान के आभूषण है, अब देखो कान में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं। कर्णफूल हो गया, तो कर्णफूल को मैं समझाऊंगा भी आपको कि अगर आप ट्रिक से भी नहीं याद करना चाहते तो ऐसे में भी आप, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ऐसे भी ही ये याद हो जाएगा। तो कर्णफूल, कर्ण का मतलब होता है कान, तो कान के जो फूल हैं यानी ये कान में पहने जाते हैं। कुंडल, तो कुंडल से आप लगा सकते हो, कान ही लगा सकते हो आप, तो कुंडल भी कान में ही पहने जाते हैं। बाली, अब बाली से आप ये लगा सकते हो बालों के नीचे, कान के भाग में ये पहने जाते हैं। गोरख हो गया, तुग्यल हो गया, मुरखुली हो गया, मुंदड़ा या मुर्खी भी इसको कहते हैं, या बजनी। तो ये जो 7 आभूषण है ये सारे किस में पहने जाते हैं, कान के ये प्रमुख आभूषण है। अब देखो गोरख हो गया, तुग्यल हो गया, इनको याद करने में ज़्यादा थोड़ी कई बार कठिनाई होती है। वैसे अगर आप 2 या 3 बार इसको ध्यान से पढ़ते हो तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलो अब इसके ट्रिक के बारे में देख लेते हैं। तो ट्रिक क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बना रखी है। अब ये गढ़वाली लय में एक मैंने बना रखी है, एक संगीत टाइप मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, संगीत टाइप में मैंने ये बना रखा है। तो संगीत के माध्यम से आप इसको अगर 2 या 3 बार याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, और उसके बाद जितने भी कान के प्रमुख आभूषण हैं वो आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है और इनमें से जितनी भी मैंने ट्रिक बना रखी है वो ट्रिक आपको उनमें से सबसे बेहतर ट्रिक और सबसे आसान ट्रिक कौन सी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखो ट्रिक क्या है, कानों में कुंडल बाली गोरी, तिरुमुख किले बुझायूं। ये एक गढ़वाली मतलब एक गाना टाइप का है। अब इसका देखो अर्थ तो, अब जो कुमाऊनी भाषा के होंगे अगर उनको गढ़वाली समझ में नहीं आती है तो वो इसका अर्थ समझ लें कि कानों में एक क्या है, एक लड़की है वहाँ पे, और उसको कोई कह रहा है कि कानों में कुंडल बाली पहन के गोरी, मतलब जो गोरी लड़की है, तेरो मतलब आपका मुँह क्यों बुझा रखा है, यानी वो नाराज़ क्यों है। तो कुल मिला के आप इस ऐसे में याद रख सकते हो, कानों में कुंडल बाली गोरी तेरू मुख किले बुझायूं। तो कानों से हो गया कान में पहने जाने वाले, और कर्णफूल हो गया, ठीक है। कुंडल से कुंडल हो गया, बाली से हो गया बाली, गोर से हो गया गोरख, गोरख कान में पहना जाता है। तेरु से हो गया तुग्यल, ता से तुग्यल हो गया, ये भी कान में पहना जाता है। मुख से हो गया मुरखुली, और बुझाऊ से हो गया बजनी। तो देखो ये ट्रिक हो गई इसकी, और सारे 7 जितने भी 7 आभूषण थे जो कान में पहने जाते हैं ये सारे 7 के 7 इस ट्रिक में आ चुके हैं। तो या तो आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद रख लो, या तो आप इसको याद कर लो, या आप इन 7 को याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाक में पहने वाले आभूषण। तो नाक में नथ हो गया, तो नथ से लगा सकते हो आप नाथ या नाक, तो ये नाक में पहन जाते हैं, नथुली भी बोल सकते हो आप इनको। फुल्ली हो गया और बुलाक, तो फुल्ली तो वैसे जिनकी शादी नहीं हुई रहती
वो लड़कियां भी पहन सकती फुल्ली को, लेकिन जो नथ और बुलाक होती है ये विशेषकर जो सुहागन और शादीशुदा स्त्रियाँ रहती हैं वही पहनती हैं यहाँ पे नथ और बुलाक। फुल्ली, नथ, बुलाक, ये तीनों क्या हो गए नाक के आभूषण हो गए। तो ये तो छोटे थे, मतलब तीन ही है यहाँ पे, तो इनको तो आप ऐसे ही आसानी से याद कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गले के प्रमुख आभूषण। अब गले में कौन कौन से पहने जाते हैं? गुलबंद हो गया, गुल से आप लगा सकते हो गले को जो बंद करता है, गुलबंद। चंद्रहार हो गया, तिलहरी हो गया, हंसुला इसको सूत भी कहा जाता है, चारे या चरियों में इसको कहा जाता है, पांचवा है। और छठा क्या है? लोकेट हो गया। और सातवां यहाँ पे माला। तो माला कंठमाला हो गया, मोहन माला हो गया, ये सारी मालाएं, तो मालाएं भी गले में पहनी पहनी जाती है। तो सात जो जो भी ये सात आभूषण है, हंसुला, चारों चरियों, लोकेट, ये सारे गले में पहन जाते हैं। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। तो गले में चांद सा तिल हंसुली चले स्वर्गलोक, इसके ट्रिक क्या बना रखी मैंने? गले में चांद सा तिल हंसुली चले स्वर्गलोक। तो गले से हो गया गुलबंद, या मतलब गले से आप ये गले में पहने जाने वाले, और गले से आप ये हो गया गुलबंद। चांद से हो गया चंद्रहार, तिल से हो गया तिलहरी, हंसुली से हो गया हंसुला या सूत, चले से हो गया चर्यों या चरे, चले से आप लगा सकते हो चरे या चलियों चर्यों, और स्वर्गलोक से हो गया, लोक वाला है जो, इससे हो गया लोकेट। तो ये सारे जितने भी सात आभूषण थे गले के, सारे इस ट्रिक में आ चुके हैं। गले में चांद सा तिल हंसुली चले स्वर्गलोक, तो गले में ये सारे आभूषण आ चुके हैं। तो ये हो गए इसकी गले में जो आभूषण पाए जाते हैं या पहने जाते हैं उनकी ट्रिक। इनमें से जो आपको बेहतर ट्रिक लग रही है, आसान लग रही है समझने में, उसको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके पांचवा जो आभूषण वो है हाथ के प्रमुख आभूषण। अब हाथ में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? चूड़ी हो गया, ये कलाई में पहनी जाती है। धगुला भी कलाई में पहना जाता है, कलाई तो आप समझते होंगे। अंगूठी हो गया, अंगूठी तो अंगुलियों में पहनी जाती है। और कंगना हो गया, ये भी कलाई में पहना जाता है। पौंची हो गया, ये भी एक हाथ का प्रमुख आभूषण है जो कलाई में पहना जाता है। और बाजूबंद, जिनको गोंखले भी कहा जाता है, तो कई बार ऑप्शन में गोंखले आ जाता है और कई बार आ जाता है बाजूबंद। तो जो बाजू में पहने जाते हैं, बाजुओं में पहनने वाले बाजूबंद या गोंखले, तो ये छह क्या हो गए यहाँ पे हाथ के प्रमुख आभूषण हो गए। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। हाथों में चूड़ी धगुली गुंठी पहने कंगना पहुंची बाजार। क्या है? हाथों में चूड़ी धगुली और गुंठी पहने कंगना पहुंची बाजार। तो हाथों से हो गया हाथ में पहने जाने वाले, चूड़ी से चूड़ी हो गया, धगुली से हो गया धगुला, गुंठी से हो गया अंगूठी, कंगना से हो गया कंगन, पौंची से हो गया पौंछी, और बाजार से हो गया बाजूबंद या गोंखले। तो हाथों में चूड़ी धगुली गुंठी पहने कंगना पहुंची बाजार। तो ये इसकी ट्रिक हो गई हाथों के प्रमुख आभूषणों की। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कमर के प्रमुख आभूषण। तो कमर में कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तगड़ी हो गया, जिसको तिगड़ी भी कहा जाता है। कमर जोड़ी हो गया, कमर जोड़ी को करधनी भी कहा जाता है, करधनी या कमर जोड़ी। अत्रयन हो गया या इत्रदान भी इसको कहा जाता है, ये भी कमर में पहना जाता है। और पेटी। ठीक है, तो ये चारों आभूषण यहाँ पे क्या है? कमर के प्रमुख आभूषण है। तो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक ऐसी सिंपल वाली बनी नहीं थी, इससे बेहतर मेरे को यही लगा कि इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हो। सिर्फ चार ही हैं, तगड़ी हो गया, दो तीन बार अगर आप इनको क्या कर सकते हो, रिपीट करते हो, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तगड़ी हो गया, कमर ज्योति, करधनी, अत्रयन या इत्रदान या पेटी। उसके बाद यहाँ पे सातवां है पैरों के प्रमुख आभूषण, यानी जो पैरों में पहने जाते हैं। तो झिमरा हो गया, झांवर भी इनको कहा जाता है। ठीक है, झांवर या झिमरा ये पाँव में पहना जाता है। पाजेब, पैजी तो आपने सुनी होगी, पायल भी इसको कहा जा सकता है। पायल हो गया, पाजेब हो गया, पैजबी हो गया, पैजी। तो ये सारे किसके नाम हैं? पैजी या पायल के नाम हैं। बिछुआ हो गया, बिछुआ पहन जाती है पाँव की अंगुलियों में पहना जाता है ये बिछुआ, और बिछुआ को कहा जाता है पोल्या। ठीक है, पोल्या भी इसको कहा जा सकता है और बिछुआ भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, आपको दोनों ही नोट करने हैं। चौथा है इमरती, इमरती को अमृत तार भी कहा जाता है। और पांचवा यहाँ पे पौंटा। तो पाँव पैरों से पौंटा आप ध्यान रख सकते हो कि पौंटा क्या है? पाँव का एक प्रमुख आभूषण है। तो झिमरा हो गया, पाजेब या पायल हो गया, बिछुआ या पुल्या हो गया, इमरती या अमृततार हो गया, या पौंटा। तो इस प्रकार आप दो तीन बार इसको रिपीट कीजिए और आपको ये याद हो जाएंगे। और आठवां यहाँ पे कंधे के प्रमुख आभूषण। तो कंधे का जो सबसे प्रमुख आभूषण है वो है स्यूण सांगल। ठीक है, क्या है यहाँ पे? स्यूण सांगल। तो ये हो गया यहाँ पे जितने भी प्रमुख आभूषण थे वो मैंने आपको बता दिया है। अब ये स्यूण सांगल स्त्रियों द्वारा ही पहना जाता है, क्योंकि विशेषकर सभी ये स्त्रियों के आभूषण थे। और इस स्यूण सांगल के माध्यम से अपना वो क्या होती है, धोती या कुछ दूसरा टाइप का होता हो, आपने देखा होगा गाँव की स्त्रियाँ जो होती हैं। अब तो खैर कम, अब तो काफ़ी कम देखने को मिलता है ये भी, तो पहले देखने को मिलता है ये स्यूण सांगल। तो कंधे में ये क्या रहता है? टिका रहता है।
तो ये सारे आभूषण मैंने आपको बता दिए हैं, जितने भी प्रमुख आभूषण थे, गले के हो गया, हाथों के हो गए, पाँव के हो गए, सर के हो गए, नाक के हो गए और आपके कमर के और कंधे के। तो अगर आपको ट्रिक के माध्यम से आप याद करना चाहते हो तो ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। आप कोई अपनी ट्रिक बना सकते हो तो और बेहतर है, क्योंकि अपनी ट्रिक के माध्यम से और बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं। और अगर आप समझ के याद करना चाहते हो तो वो और ही बेहतर है, क्योंकि अगर आपने समझ के याद कर लिया तो वो आप कभी नहीं भूल सकते हो। तो बड़े ही सिंपल है, अगर आप 2 या 3 बार ध्यान रखोगे और कहाँ कहाँ ये पहने जा रहे हैं एक बार अपने दिमाग में सोचोगे, तो आपको आसानी से अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ इसकी कि कैसे और कहाँ कहाँ पे वो आभूषण पहने जा रहे हैं, तो तब आप आसानी से इनको याद कर सकते हो। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में ज़्यादा तो नहीं, एक क्वेश्चन बनता है कई बार, और हर एक नंबर के लिए तो काफ़ी कंपटीशन होता है, क्योंकि 1 नंबर से तो मेरिट कहीं के कहीं चल जाती है। तो एक नंबर को आपके लेके चलना है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने वो ये देखना है कि जहाँ से ज़्यादा आ रहा है वहाँ से हम करते हैं। यहाँ से मतलब जो उत्तराखंड जी के वहाँ से कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको कोई भी टॉपिक अपना क्या नहीं करना है, वीक नहीं रखना है, स्ट्रॉन्ग बन के चलना है आपको। हर जो भी टॉपिक है उत्तराखंड जी के का या अदर भी कोई जो भी सब्जेक्ट है, तो आपको हर क्षेत्र में क्या है, स्ट्रॉन्ग बनना है। तो इसलिए यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक को आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करना है। तो दोस्तों ये हो गए यहाँ पे प्रमुख आभूषण। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।